हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यास अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में जो एनसीईआरटी बुक चलती है हिंदी मीडियम की, उसमें जो सिलेबस न्यू सिलेबस है उसमें से ये टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो आपके सिलेबस में न्यू सिलेबस में जो टॉपिक था उसको हमने समाप्त कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए इस टॉपिक को हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम 2-3 क्वेश्चन कर दे रहे हैं और इसके फार्मूले क्या है, फार्मूले को जान लेते हैं। ठीक है, और उस फार्मूले का कैसे यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि आगे के क्लासों में जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप अभी से, ठीक है, ये टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो कैसे निकालते थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला है। कोई त्रिभुज होता था, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, इस तरीके से क्षेत्रफल निकालते थे, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। और एक और जानते हैं, एक हमारा एक फार्मूला था हीरोज सूत्र। ठीक है, हीरोज फार्मूला यानी हीरोज सूत्र, हीरोज फार्मूला, हीरोज का सूत्र। तो ये क्या होता है? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यस हमारा कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज दिया है, इसका हमें ये ए बी सी तीनों भुजाएं अगर हमें ज्ञात है, तीनों भुजाएं ज्ञात है, तो हीरोज फार्मूला कक्षा 9th में आप पढ़े हैं। हीरोज फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यस कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करके हम यस निकालते थे, फिर इस फार्मूले में रखते थे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाता था। ठीक है, तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार अगर पता हो और इसकी ऊंचाई बता दो तो ये फार्मूला लगाएंगे। हीरोज सूत्र जो है ये है। ठीक है, इससे क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहां जो हमें पढ़ना है वो किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? निर्देशांक। इसका निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 है और इसका x2, y2 है, a b c। ये है x2, y2 और ये है x3, y3। अगर कोई त्रिभुज है और उसके हमें क्या निर्देशांक दिए गए तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इससे तो निकलेगा नहीं। ठीक है, इससे तो नहीं निकलेगा। या तो इससे इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, या हमें ये क्या निकालना पड़ेगा? ए बी भुजा निकालनी पड़ेगी, बी सी भुजा निकालनी पड़ेगी और ए सी भुजा। दूरी सूत्र लगाएंगे, तीनों भुजाओं को पहले निकालेंगे, फिर वहां से एस योग करके निकालेंगे और फिर यहां पे रखेंगे, तब जाके आएगा। ठीक है, तो वो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हल कर इस तरीके से हल करने के लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला बना है, वो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 मॉड के अंदर x1 और यहां पे रहेगा y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 और यहां रहेगा y3 माइनस y1, फिर x3 यहां होगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला है त्रिभुज के निकालने का, ये फार्मूला है। मॉड क्यों लगाया गया? ये मॉड जो है, मॉडुलस, ये मॉड क्यों लगाया गया है? क्योंकि हमारा क्षेत्रफल जो है वो ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए आप क्षेत्रफल कोई त्रिभुज दिया, उसके निर्देशांक दिए गए, उसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका क्षेत्रफल मान लीजिए -4 आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे? मॉड बाहर क्या 4 लिख देंगे, यानी हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ फार्मूले में मॉड लेके चलते हैं।
तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जब हमें क्या दिए हों, किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए गए हों। ठीक है। अब इसमें नोट करने वाला पॉइंट है, तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मॉड ए है तो वो क्या प्लस माइनस 2 मान होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको पहला पॉइंट ये याद रखना आपको, मॉड के अंदर कोई संख्या है तो वो क्या होती है, धनात्मक होगी। अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा, उसके आगे एक ऋण चिन्ह लग के ये आ जाएगा। ठीक है, 2 मान होता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि मान लीजिए ये तीनों बिंदु दिए हैं, अगर ये क्या है, एक रेखा में है x1, y1 और B पॉइंट है x2, y2 और C पॉइंट है x3, y3, अगर इस तरीके से तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा में दिए हैं, तो अब देखिए ये संरेख कब होंगे, जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि बिंदु A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3 संरेख हैं, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक है, क्या होगा, 0 के। यानी फार्मूला ये जो लिखे हैं 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, जब तीनों बिंदु क्या समरेख हो जाएंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, जिससे क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 0 के बराबर होगा। यानी ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, जब तीनों बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे। ठीक है, तीनों बिंदु अगर समरेख होंगे, एक ही रेखा में होंगे, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या, जाहिर सी बात है 0 होगा। और इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर ऐसे लिख देंगे। क्लियर है, ये समरेख होने के लिए। अगर तीसरा पॉइंट अगर कहा जाए बिंदु अगर कहा जाए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, 0 है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, इसका मतलब आता, यदि ABC का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु x1, y1, B बिंदु है x2, y2 और C बिंदु है x3, y3 क्या होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, क्या होंगे, संरेख। क्लियर है, एक बताया गया कि यदि बिंदु ये क्या संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 0 होगा। और यदि कहा जाए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो इसका मतलब क्या है, जो त्रिभुज के शीर्ष हैं वो क्या है, संरेख, यानी तीनों बिंदु ABC ये क्या होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट, इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो हमने बता दिया त्रिभुज निकालने का फार्मूला, जब किसी त्रिभुज के क्या दिए हो, तीनों शीर्ष दिए गए हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ये है। ठीक है, इसमें आपको देखिए फार्मूला कैसे याद रखना है, आपको मान लीजिए ये है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3, तो इसका क्रम क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x1 है तो यहाँ पे क्या y2 माइनस y3 यानी 1 2 3। ठीक, फिर x2 है तो x2 2 के बाद कौन आएगा, 3, तो 3 और 1, 2 3 1। फिर x3 3 के बाद कौन 1 आएगा, तो 3 1 2। ठीक है, 3 1 2 इस तरीके से। तो ये अगर ये क्रम आपको याद है तो इसी क्रम में आपका ये फार्मूला है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं इसे। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से फार्मूले का स्पष्टीकरण करते हैं।
तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है बिंदुओं ए 5,2 4,7 और 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। 5,2, बी पॉइंट है 4,7 और सी पॉइंट है 7,-4। ठीक है, ये थी त्रिभुज एबीसी बना लिया, उसका निर्देशांक और उसका शीर्ष जो है शीर्ष का निर्देशांक हमने लिख लिया। सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो बिंदुओं को लिख लेते हैं। बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7 और सी 7,-4। ठीक है, ये तीनों त्रिभुज के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक दिए गए। अब इससे बनने वाले त्रिभुज एबीसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का इसलिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब देखिए इस पॉइंट को क्या x1, y1 मान लेंगे, इसको x2, y2 और इसको x3, y3। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3। ठीक है, y3 प्लस x2 यहाँ पाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला है। अब फार्मूले में मान रख दीजिए, जो मान दिया गया आपका 1/2, x1 कितना है, x1 है 5, y2 कितना है, y2 है 7, माइनस y3 कितना है, -4 है, y3 -4 है। ठीक है, फिर प्लस x2 कितना है, x2 है 4, y3 कितना है, y3 है -4 और फिर y1 कितना, y1 है 2 प्लस x3 कितना है, x3 है 7, फिर y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 7। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। एक बटे दो। अब यहां पे देखिए क्या आएगा, 5, ये हो जाएगा 7 और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, तो 7 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11। ठीक है, प्लस 4 गुणे यहाँ कितना आएगा, -6 और ये 7 गुणे यहाँ के कितना आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। अब ये देखिए 11 × 5 = 55, यहाँ प्लस माइनस का बड़ा माइनस आएगा, 4 × 6 = 24 और ये -7 × 5 = 35। ठीक है, तो 1/2 55 और ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9 और 3 × 2 = 5, तो आ जाएगा 1/2 गुणे -59 है और प्लस 55 है, तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। तो 2 × 2 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, -2 आ गया। कितना आ गया, -2। अब ये दोस्त ये -2 आया है, यहाँ हम लोग क्या इसीलिए मॉड लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, मॉड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखिए इस तरीके से, ये आ जाएगा -4, तो बाहर निकालेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये 1/2 गुणे लिखेंगे -4 आ जाएगा ये। ठीक है, 4 आएगा तो कट के कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये, 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा, 2 मात्रक, 2 वर्ग मात्रक। ठीक है, 2 वर्ग मात्रक, ये हो गया आंसर। अगर हम 8 ना लगाए होते, डायरेक्ट ऐसे हल किए होते तो क्या आता, -2 आता। फिर हम लिखते हैं कि चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 2 मात्रक। ठीक है, अगर मॉड नहीं लगाते तो क्या करते, बाद में लिखते हैं, और हमने मॉड लेके चला तो हमारा क्या है, ये धनात्मक आ गया है क्षेत्रफल। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन 2 देखिए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। अब ये पहला 2 पार्ट दिया है, एक पार्ट है एक पार्ट है। इसमें कह रहा है कि के का मान निकालना है आपको, जिसके लिए तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन 2 का पहला पार्ट, इसको ले लेते हैं। ये क्या है, बिंदु ए है 7, -2, ये बी है 5, 1 और ये सी है 3, के। इसको एक बिंदु में ऐसे रख लेते हैं, संरेखी कह रहा है तो ए और ये है बी और ये है सी। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 7, -2, बी का निर्देशांक हो जाएगा 5, 1 और सी का निर्देशक हो जाएगा 3, के। तो इसको कह रहा है कि क्या ये तीनों के का मान निकालना है कि ताकि ये तीनों बिंदु क्या संरेखी, मतलब एक ही रेखा में, तीनों बिंदु क्या हो, एक ही रेखा में हो। ठीक है, तो हमने बताया है कि जब तीनों बिंदु संरेखी होंगे, ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। क्या होगा, 0 के बराबर। तो लिखेंगे ये, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको x1, y1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको x2, y2 और ये है x3, y3। अब लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु a, b और a, b और c संरेखी होंगे, तीनों बिंदु ए, बी और सी संरेखी होंगे यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। ये कंडीशन होता तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, बराबर किसके, 0 के। तो ये फार्मूला किसके बराबर, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, 0 के हो जाएगा। अब इसमें मान रख दीजिए, x1 का मान कितना है, x1 है 7, y2 कितना है, y2 है 1 माइनस y1 कितना, y3 कितना, k, y3 कितना है, k है। ठीक है, y3 है k। प्लस x2 कितना है, x2 है 5, y3 है k माइनस y1 कितना है, -2 है, प्लस x3 कितना है, x3 है 3 और फिर y1 है -2 और y2 कितना, y2 है 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 7 से अंदर गुणा कीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 7 - 7k प्लस ये देखिए ये माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, k + 2 आएगा कि नहीं, ये माइनस का गुणा k + 2 आ जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो 5k और प्लस 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस इसका कितना आएगा, -2 - 1 -3 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, तो यहां से अब ये हो जाएगा, देखिए 5k है और ये -7k है तो कितना आ जाएगा, -2k और यहाँ पे 10 7 17 9 निकल जाएगा, यहाँ से 9 निकला तो 1 आया यानी +8 बराबर 0 के। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, -2k + 8 बराबर 0 और 2k माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 8, तो 2k बराबर कितना, 8k, तो k बराबर कितना
8/2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो के का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, के का मान कितना आ गया? 4 है, के का मान पूछ रहा था, तो के का मान हमारा निकला 4। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्लियर है? अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसको यहां पे लिखिए। दूसरा पार्ट है 8,1 बी के कामा -4। इसको हम मान लेंगे माना ए कितना 8,1 है, बी कितना है के -4 और सी कितना है 2,-5 है। इसको यहाँ लिख दीजिए। ए है 8,1 और बी है के -4 और सी है 2,-5। ठीक है, अब ये भी तीनों बिंदु संरेखीय होंगे यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x1 इसको लीजिए, इसको लिखिए x1, y1। ठीक है, और ये है x2, y2 और ये है x3, y3। और फार्मूले में x1 कितना 8, y2 कितना -4, फिर माइनस y3 कितना है -5 है, प्लस x2 कितना है, x2 है के, y3 कितना है, y3 है -5 और फिर y1 कितना, y1 है 1, प्लस x3 कितना है 2 और y1 कितना है, y1 है 1 माइनस y2 कितना है -2। ठीक है, बराबर 0। y1 माइनस y2 है 1, y1 1 और y2 कितना है -4 है। सॉरी, यहाँ पे -4 है। एक बार ध्यान से देखिए, इसमें था y2 है -4 और y3 है -5, इसको लिखा, प्लस x2 है के और y3 है -5, y1 है 1, इसको लिखा, प्लस x3 कितना 2, y1 है 1 माइनस y2 कितना है -4। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए, ये माइनस में इसका गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -4 + 5 होगा कि नहीं, 5 में से 4 निकलेगा कितना 1 आएगा, यानी 8/1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/1। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और प्लस 5 में से -4 निकलेगा तो 1 आएगा, और फिर यहाँ पे प्लस ये -5 और -1 कितना -6, प्लस माइनस का गुणा कितना आ जाएगा -6 के आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा क्या प्लस, यानी 1 + 4 तो कितना हो जाएगा 5, यानी 2 से गुणा करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 दूना 10। ठीक है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8 - 6 + 10 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 18 और -6 बराबर 0 पे 6 को उधर पक्षांतर करिए तो +6 हो जाएगा और इधर है 18, तो के बराबर कितना हो जाएगा 18/6, 6 कम 6 6 3 18, तो के का मान कितना आ गया 3 आ गया। के का मान कितना आया 3। ठीक है, तो ये है आंसर, के का मान कितना आ गया 3। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं उसको। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष -1
माइनस एक कामा माइनस एक, एक कामा माइनस एक, माइनस 4 कामा 6 और -3 कामा -5, -3 कामा -5 है। ठीक है, इसका हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। अब कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक कामा -1 -4 कामा 6 और -3 कामा -5 है। इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं इसे, ए बी सी। ये है 1 कामा -1, ये है -4 कामा 6 और ये है -3 कामा -5। ठीक है, तो माना त्रिभुज ABC के शीर्ष ए कितना है? 1 कामा -1, बी -4 कामा 6 और सी -3 कामा -5 है। ठीक है, ये हमने शीर्ष मान लिया इसका, त्रिभुज ABC का। अब इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला बताया गया है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसी में मान रखना है। इसको क्या मानेंगे? इसको x1 कामा y1 मान लेते हैं, इसको x2 कामा y2 मान लेते हैं और इसको x3 कामा y3 मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब फार्मूले में सभी मान को रखेंगे। x1 कितना है? 1, y2 कितना है? 6, y3 कितना है? -5, y3 कितना? -5। ठीक है, प्लस x2 कितना है? x2 है -4, y3 कितना है? -5 और y1 कितना है? -1 प्लस x3 कितना है? x3 है -3 और y1 कितना है? y1 है -1 और y2 कितना है? y2 है 6। ठीक है, एक बटे दो। और ये देखिए, इसको हल करेंगे, माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। तो 6 + 5 तो कितना हो जाएगा? 11। 11 से 1 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, इधर ये माइनस का गुणा क्या? प्लस हो जाएगा, यानी -5 और +1 तो कितना आएगा? -4 और माइनस यहाँ पर है, माइनस का गुणा -4 का गुणा कितना आ जाएगा? 16, यानी +16 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए -1 -6 -7 हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस होता है, 7 × 21 यानी +21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, 21 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32 और 16, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48। अब ये आ जाएगा 1/2 गुणे 48 तो बराबर कितना आ जाएगा? 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो ये क्षेत्रफल कितना आ गया? 24 वर्ग मात्रक या 24 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, 24 वर्ग मात्रक लिखिए या 24 वर्ग इकाई। ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो किसी भी त्रिभुज के अगर शीर्ष आपको पता है तो उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? निकाल सकते हैं आप। ठीक है, और कहे कि यदि तीन बिंदु दिए हैं, अगर कहे कि क्या है, तीनों बिंदु संरेखीय हैं, उसमें k का मान p का मान निकालना है, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे और इसी में सभी पॉइंट जो दिए हैं उसको रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें वहां से k का मान या p का मान जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, और अगर कहा जाए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 दिया है, ठीक है, और कहे कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के शीर्ष क्या है? सरेख है। तो अगर कहे कि तीनों बिंदु सरेख हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु सरेख हैं,
तो आप क्या करेंगे, उस जो तीनों बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसमें रखेंगे। अगर आपका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है, तो क्या कहेंगे, तीनों बिंदु समरेख है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा त्रिकोणमिति। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा किस पर, वो त्रिकोणमिति पर रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।